स्टूडेंट फ्रेंड्स, माय सेल्फ अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको टैली ERP 9.0 के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, किस हिसाब से हम फंक्शन काम करते हैं टैली ERP 9.0 में। देखिए आप टैली ERP 9.0 फंक्शंस गेट ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बता रहा हूँ टैली के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताऊंगा आपको मास्टर्स। मास्टर्स में दो चीजें आती है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इनको कहते हैं हम इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में केवल हम जो लेजर हैं वो बनाते हैं, हम डिस्प्ले है, अकाउंट के वाउचर है, मतलब वाउचर बनाने हैं, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, जो हमारा अकाउंट इंफॉर्मेशन में बनेगा। और इन्वेंट्री इन्फो में जो हम स्टॉक का मेंटेन रखेंगे वो हमारा बनाना है। आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस में भी दो चीजें आती हैं, अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में वो चीज आती है जितनी भी हमें एंट्री करनी है, जनरल एंट्री जो है अकाउंटिंग वाउचर में आएगी। जितनी भी हमें मतलब परचेज चढ़ानी है, सेल चढ़ानी है, पेमेंट करनी है, रिसीप्ट करनी है, जनरल एंट्री करनी है, काउंटर वाउचर करनी है, जो हमारी अकाउंटिंग वाउचर में आएगी। और इन्वेंट्री वाउचर में जो हमें स्टॉक मेंटेन रखना है, जो हमें स्टॉक की एंट्री करनी है, वो हमें इन्वेंट्री वाउचर में करनी है। तो मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टैली में जितनी भी हम एंट्री करेंगे इसके हिसाब से ही हमें एंट्री करनी है और इसके हिसाब से ही हमारी रिकॉर्ड बनेगी। आफ्टर दैट यूटिलिटीज। यूटिलिटीज इसमें भी तो आता है इंपोर्ट डाटा। आफ्टर दैट बैंकिंग। इंपोर्ट डाटा क्या मतलब क्या होता है? हमें एक डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हमें किसी कंपनी को स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट में जाएंगे, और हमें किसी कम डाटा को हमें ट्रांसफर करना है तो हम इंपोर्ट डाटा में ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैंकिंग में क्या होता है? बैंकिंग में हमारा जितने भी हमारे बैंक से संबंधित स्टेटमेंट होते हैं, लोन स्टेटमेंट होते हैं, वो हमारे बैंक में रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद एक मेन फंक्शंस ऑफ टैली ERP 9.0 रिपोर्ट। रिपोर्ट्स जितनी भी हमारी रिपोर्ट बनेगी टैली ERP 9.0 बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, एंड लास्ट क्विट। अब देखो बैलेंस शीट क्या होती है हमारी। बैलेंस शीट हमें प्रॉपर तरीके से बनाने आनी चाहिए। अगर हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी आती तो हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट नहीं है। इसलिए टैली सीखना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति अगर टैली सीख रहा है अगर उसे बैलेंस शीट बनाने नहीं आती तो उसने कुछ नहीं सीखा।
तो बैलेंस शीट में क्या है, जितनी में हम अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे वो बैलेंस शीट में हमारे आ जाएगी। अकाउंटिंग वाउचर में जितनी भी हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अकाउंटिंग वाउचर में जितनी भी हम एंट्री करेंगे स्टॉक सॉरी अपना रिपोर्ट बनेगी। अकाउंटिंग वाउचर में जितनी हम एंट्री करेंगे रेशियो एनालिसिस निकाल सकते हैं। और रेशियो एनालिसिस में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, अदरवाइज जितनी भी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है वो रेशियो एनालिसिस में कर सकते हैं। डिस्प्ले हमारा मेन पॉइंट होता है, जितनी भी हमने एंट्री की है अकाउंटिंग वाउचर में और जितनी भी हमने खाते देखने हैं, अकाउंट्स देखने हैं वो हम डिस्प्ले में दे सकते हैं। डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर देख सकते हैं। और क्विट का मतलब क्या है कि टैली से अगर आपको बाहर जाना है तो हम क्विट से बाहर जा सकते हैं। अब इसमें डिस्प्ले में भी बहुत चीज़ें आती हैं, तो इसमें हर चीज़ आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देखना है, डिस्प्ले का पॉइंट अलग से बता रहा हूँ मैं आपको। डिस्प्ले मेन पॉइंट्स ऑफ टैली, मेन पॉइंट ऑफ टैली ERP 9.0। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले में जितनी भी हमें लेजर देखने हैं डिस्प्ले में देखेंगे। इसमें लेजर देखना है, लेजर देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। पर्चे रजिस्टर, जितनी हमें एंट्री किया अकाउंटिंग वाउचर में पर्चे रजिस्टर में हमारी सारी पर्चे हमें शो करेगा। सेल्स रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर में हमारी जितनी भी हमारी सेल होगी वो सेल्स रजिस्टर में हमारे शो करेगा। और जितनी भी जनरल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर में हमारी जितनी भी एंट्री होगी वो शो करेगा। इसी प्रकार का हम डिस्प्ले में हमारा मेन पॉइंट होता है कि डिस्प्ले में टैली ERP 9.0 हम सीख रहे हैं। अगर हमें डिस्प्ले का बहुत बड़ा रोल होता है, हमें डिस्प्ले भी आना चाहिए। एक टैली ERP 9.0 सीखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमने टैली सीख ली, हमें डेबिट क्रेडिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और टैली अगर आप सीख रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर वहाँ प्रॉपर नॉलेज मिल रही है तो आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में एरर आएगा। इसलिए आपको टैली ERP 9.0 के बारे में बताया मैंने। आप टैली ERP 9.0 फंक्शन के बारे में बताया मैंने आपको। इसलिए आप इसे केयरफुली स्टडी कीजिए। और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे एडवोकेट अजय गोयल पे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।